मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील है कि ये जो पुलिस गर्दी है इनकी, पंजाब वालों की बदमाशी है, इसे ख़त्म करें। ये सीधी सीधी हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, बता मांग रहे हैं। बताएं मैं कोई इधर नाजायज़ काम करता हूँ? इतने ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं जो मैं इनको बता भी दूँ? बता नहीं हो सकता, ना बदमाशी हो सकती है और ना मैं ब्लैकमेल होऊंगा इंशाल्लाह। अब बताएं मैं किधर जाऊं? इसको बंद कर दूं फिर वापस वहां चला जाऊं? हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूं। पंजाब पुलिस की पुलिस गर्दी कहें या नाहली, थाना सादकाबाद पुलिस ने ओवरसीज पाकिस्तानी के घर दाखिल होकर चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया। पुलिस एहलकार जाती रंजिश निकालने के लिए अपने ओहदों का इस्तेमाल करने लगे। पंजाब पुलिस हुक्काम अपने मातहत अफसरान को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है? थाना सादकाबाद में पुलिस गर्दी की मिसाल कायम हो गई। सीसीटीवी फुटेज ने थाना सादकाबाद पुलिस का भांडा फोड़ दिया। हाजी चौक राजा जरक रोड पर थाना सादकाबाद पुलिस ओवरसीज शहरी के घर दरवाजे तोड़कर जबरदस्ती दाखिल हो गई। मालिक मकान के घर न होने का फायदा उठाते हुए तलाशी करने के बाद एक मुलाजिम को थाना सादकाबाद पुलिस साथ ले गई। रात गए शहरी के मुलाजिम पर मंशियात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा में हारून चौक शकरियाल से मुलजिम को गिरफ्तार करने का जाहिर किया, लेकिन ओवरसीज शहरी के घर की सीसीटीवी फुटेज ने थाना सादकाबाद का भांडा फोड़ दिया। हम सो रहे थे कमरे में, 3 बजे का टाइम था। उन्होंने आके गेट तोड़ के और बाइक उठा के ले गए। क्यों 3:30 बजे हमारा नाश्ते का टाइम होता है, नाश्ते का काम करने वाला था। 3 बजे उन्होंने गेट तोड़ के बाइक उठा के ले गए थे। 3 बजे का टाइम था। तलाशी ली उन्होंने, ऊपर कमरे की तलाशी ली है, नीचे हमारा स्टोर है सामान वाला, उस कमरे की तलाशी। साथ हमारे उधर मजदूर थे, 2 नंबर कमरा है, उधर मजदूरों को जगाया, उस कमरे की भी तलाशी ली उन्होंने। ऊपर प्लाजा के सब मजदूरों को जगाया उन्होंने। हम सोए हुए थे, तकरीबन 2:45 का टाइम था। वो आए, हम 3:30 पौने 4 बजे होटल खोलते हैं। हम नाश्ते के लिए मतलब उठ के आते हैं, तो वो ज़बरदस्ती अंदर घुस के गेट तोड़ के चले गए अंदर। उन्होंने आके तलाशी ली ऊपर नीचे से और अफजल को पकड़ के वो ले गए। और हम जब उठ के आया, हमें पता चला तो हमें चौकीदार ने बताया कि इस तरह पुलिस वाले आए थे, डाला था, एक गाड़ी और थी, 8-10 बंदे 12 थे, वो उसको लेके चले गए। शहरी ने हक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरोप से वापस आकर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू किया। आए रोज पुलिस भत्ता लेने के लिए आ जाती है। 2 माह कबल भी उन्होंने मेरे मुलाजिम को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार करके पूरी रात थाने में रखा और 30,000 रुपए लेकर छोड़ दिया, जिसके बाद मैंने पुलिस से भत्ता के तौर पर ली गई रकम वापस ली थी, जिसकी रंजिश निकालने के लिए दोबारा रात गए पुलिस मेरी रहायशगाह पर जबरदस्ती घुस गई और मुलाजिम को उठा लिया। केस इस तरह 2 महीने पहले भी इन्होंने रेड किया था। मेरा एक मुलाजिम उठा के ले गए थे और उससे पूछते रहे कि इधर नजायज़ फरोशी तुम करते हो। उसे मारा पीटा भी और 30,000 रुपये भी ले लिए थे। फिर मुझे जब पता चला, मैं थाने गया हूँ, तो मैंने वो पैसे भी वापस उनसे लिए। फिर माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। मेरी ये गलती है कि मैं फिर कोर्ट में नहीं गया। वो मामला बीच में श्वेतपोश बंदे चेयरमैन वगैरह पड़े थे, उन्होंने मामला इधर ही सेटल करवा दिया था। आज रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास ना दोबारा आए हैं, 3-4 डाले आए हैं। नीचे दरवाज़ा बंद था, गेट बंद था, पहले उसको गेट को तोड़ा है। ऊपर मेरी रहायश है, मैं रहता हूँ, दीवारें फलांगी हैं, ग्रिलें फलांगी हैं, ऊपर वाला गेट भी इन्होंने तोड़ा है। फिर आए हैं ऊपर तलाशी वगैरह करके। मेरा मुलाजम था नीचे, वो अफजल सोया हुआ था। वो बेचारा सुबह 4 बजे उठता है नाश्ते के लिए ना, नाश्ते की उसकी ड्यूटी होती है, शिफ्ट में वो काम करते हैं। उसे पकड़ा और उठा के ले गए थाने, जाके उस पर पर्चा दे दिया। पता नहीं 320 ग्राम चर्च से निकली है। और इधर मेरे मज़दूर हैं, 14-15 कमरे भी हैं। इन सब का रिकॉर्ड थाने में मौजूद है। सादकाबाद थाने में लीगली ये रह रहे हैं। टैक्स पेड हूँ मैं, ज़ाती ओनर हूँ, मतलब मेरी अपनी बिल्डिंग है, ये टैक्स पेयर भी हूँ, सालाना टैक्स भी देते हैं। और मेरा अपना ये कारोबार है, इन्वेस्टमेंट की है, अभी मैंने ये सारा तैयार किया है। तो ये भत्ता मांग रहे हैं, पहले लिया था वो वापस ले लिया, उसी रंजिश में दोबारा ये आए हैं। मतलब 2-3 डाले थे और जीप थी इनके साथ, कोई 10-20-25 मुलाजम होंगे। वो गेट तोड़ के दीवारें फलांग के आए हैं, बंदा उठा के लेके गए हैं। सब की तलाशी लिया, पूरी बिल्डिंग की तलाशी लिया इन्होंने। वो हारून चौक जो वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, जिसका वो उन्होंने FIR में जिक्र किया है ना
कि अरुण चौक में ये आ रहा था, शकरियाल से ये आ रहा था। ये बेचारा काम करता है, सुबह इसने 4 बजे नाश्ता लगाना होता है, ये जल्दी सो जाता है, ये शिफ्टों में काम करते हैं। मैं इधर एक पुलिस वाला है इनका, ये उसकी सारी बदमाशी है। वो असल में यहाँ करता है नजायज़ फरोशी, और मैंने तो इन्हें बताया हुआ है कि 2 नंबर बंदे को सामने भी आने नहीं देना, क्योंकि मैं अगर यहाँ को गड़बड़ हो, इसका मतलब यह है कि मैं बेनिफिशरी हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ। तो हम इज़्ज़तदार लोग हैं यार, शरीफ शहरी हूँ, ओवरसीज़ हूँ मैं, मतलब यूरोपियन नेशनल हूँ मैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, मैंने होटल बनाया है, काम शुरू किया है। अब ये बता आगे मांगते हैं, मेरे मुलाजमों को उठा के लेके जाते हैं, बताएं मैं किधर जाऊँ। यही अपील है वज़ीर आज़म साहब से कि ये पुलिस वालों की जो पुलिस गर्दी है, इसको तो ख़त्म करें ना। मैं ओवरसीज़ हूँ, मैं 22-25 साल से मैं उधर रह रहा हूँ, नेशनल हूँ, यूरोपियन नेशनल हूँ मैं। मैंने अपने मुल्क में मैंने क्या गलती की है? यहाँ के पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट की है, अपने बच्चों के लिए रोज़गार का सिलसिला चलाया है, और यहाँ के बत्ताखोरी करते हैं, पैसे मांगते हैं, मुलाजम उठा के ले जाते हैं, उनको मारते हैं, फिर पैसे लेके छोड़ते हैं, ये बदमाशी करते हैं। हम किधर जाएँ, क्या फ़ायदा फिर? ओवरसीज राजा समर नामी शहरी ने वजीर आजम इमरान खान, IG पंजाब, RPO और CPO से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान आकर कारोबार करें, तो तहफ़्फ़ुज़ देना भी हुकूमत का काम है, ताकि आज जो मेरे साथ हुआ वो आइंदा किसी के साथ ना हो। सोहेल मलिक, हक न्यूज़, रावलपिंडी।